हाँ जी, तो यहाँ तक पहुँच चुके हैं हम, ठीक है। लाइफ प्रोसेस चल ही रहा है, क्लास 10 है और डेट आज की है 11/9 के बाद 11 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 10 को संडे था, ठीक है। संडे को नहीं बनाई थी हमने, संडे को छुट्टी रहती है। हाँ जी, तो फर्स्ट प्रोसेस हमारा न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन और ये सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन। अरे 10 मैंने संडे डाल दिया, क्या ही बात है, संडे को छुट्टी रहती है फिर भी डाल दिया। 11 तारीख है, चलो 11 सितंबर वेटिंग फॉर, चलिए। हाँ, तो इसमें हमने ऑटोट्रॉफिक देख लिया था, हेटरोट्रॉफिक देख लिया, होलोजोइक, सेपरोट्रॉफिक और पैरासाइटिक देख लिया, ठीक है। उसमें फिर हमने देखा था कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसमें हमको क्या देखना होता है, न्यूट्रिशन देखना होता है। उसमें हमने अमीबा को देख लिया, सबसे छोटा जो ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर। उसके बाद हमने ह्यूमन बींग में देख रहे हैं, इसके बाद हम प्लांट में देखेंगे। तो ह्यूमन बींग का हमने ये वाला डायग्राम देखा था, ठीक है। तो माउथ है, खाना खाएंगे हम सबसे पहले तो माउथ में जाएगा, उसके बाद ईसोफेगस या फूड पाइप इसको बोल सकते हैं, ईसोफेगस, ओके। इसके बाद है आपका स्टोमक में जाएगा खाना, फिर डुओडेनम में जाएगा, डुओडेनम के बाद हमारा जो जिजाजी वाला जेजुनम है, उसके बाद इलियम में जाएगा, इलियम के बाद किसमें जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद कहाँ जाएगा, रेक्टम में, और फिर एनएस से बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें प्रोसेस क्या होता है, खाना जो है, जो फूड जो है वो ब्रेक डाउन कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले माउथ, MOUTH, माउथ में होता क्या है, माउथ में जब हम अपने फूड को रखते हैं तो हमारे जो टीथ हैं वो क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में या छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा हमारे माउथ में क्या होता है, एक सलाइवरी ग्लैंड होती है। सलाइवरी ग्लैंड क्या रिलीज़ करती है, सलाइवरी एमाइलेज, ओके। ये क्या होता है, ये एक एंजाइम होता है, क्या होता है, एंजाइम, सलाइवरी एमाइलेज। तो छोटे पार्टिकल टूट चुके हैं, ठीक है, छोटे पार्टिकल टूट चुके हैं। इसके अलावा माउथ में क्या होता है, जो हमारे खाने में स्टार्च है, स्टार्च क्या होता है, स्टार्च एक तरीके का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट वो होता है जो कार्बन और हाइड्रोजन से तो मिलकर बना होता है, इसके अलावा वो एनर्जी देता है, यानी कि जो फूड एनर्जी देता है उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। वो अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें एक स्टार्च है, ग्लूकोज है, ठीक है। तो हमारे फूड में क्या है, स्टार्च होता है। किस किस में होता है ये, हम जो रोटी खाते हैं यानी कि गेहूं में, इसके अलावा चावल में स्टार्च होता है, ठीक है। तो जो सलाइवरी एमाइलेज है, ठीक है, हमारे माउथ में क्या है, सलाइवरी ग्लैंड है जो क्या रिलीज, कौन सा एंजाइम रिलीज करता है, सलाइवरी एमाइलेज। कौन सा, सलाइवरी एमाइलेज, ओके। चलिए, तो ये जो सलाइवरी एमाइलेज है ये स्टार्च को किस में ब्रेक डाउन करता है, माल्टोज में। किस में कर देता है, माल्टोज में। अब माल्टोज क्या है, माल्टोज भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। डिफरेंस क्या है इसमें और इसमें, इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि ये बड़ा मॉलिक्यूल है, ये छोटा मॉलिक्यूल है। हमको करना क्या है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसका काम क्या है, इसका काम बस इतना सा है कि हमारा जो फूड है उसे एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स, यानी कि एकदम छोटे मॉलिक्यूल जिससे वो बने हुए होते हैं, एकदम केमिकल, ठीक है ना। ग्लूकोज, हमारी जो इलियम होता है, इलियम यानी कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसको मैंने कैसे पता रखा है, यहाँ से कट किया और इसका क्रॉस सेक्शन हम देख रहे हैं। क्रॉस सेक्शन क्या होता है, क्रॉस सेक्शन दो तरीके का होता है। मान लीजिए ये क्या है, सिलेंडर है, ठीक है, ये एक मान के लीजिए एक सिलेंडर है। इसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा, क्रॉस सेक्शन मैंने यहाँ से कट कर सकता हूँ और एक इसको यहाँ से कट कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये भी एक क्रॉस सेक्शन है और ये भी क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन है। तो हमने कौन सा वाला क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, ये वाला,
जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो इनके भी नाम पढ़ोगे, अभी 10th क्लास में इनका नाम पढ़ना ज़रूरी नहीं है। तो मैंने क्या किया, ये यहाँ से कट गया, यहाँ से कट करके इसको देख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से कट गया, जैसे कि यहाँ से कट गया और ये वाला पार्ट देख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो होता क्या है, इस इलियम के अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरीके से, इसकी वॉल पर। इनको विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलाई। ओके। अंदर और भी बहुत छोटे 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 होल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे इनमें होल्स होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इनके अंदर से सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज, यानी कि जो कि सबसे छोटा पार्टिकल है किसका, स्टार्च का या कार्बोहाइड्रेट का, सबसे छोटा पार्टिकल है। इससे छोटा पार्टिकल नहीं हो सकता किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, ठीक है ना। तो अगर माल्टोज यहाँ चला गया तो माल्टोज इसको क्या, ये हमारा जो सीलिया है क्या नहीं कर पाएगी, इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, ठीक है। इसीलिए इसको और छोटे पार्टिकल में तोड़ना पड़ेगा। लेकिन हमारे माउथ में सिर्फ जो स्टार्च है वो माल्टोज में ही ब्रेक डाउन होता है। बात समझ में आ गई? चलिए, ठीक है, तो बात समझ में आ गई आप लोगों के, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। चलिए, हाँ जी, तो हमारे माउथ में स्टार्च किस में टूट जाता है, माल्टोज में। कौन तोड़ता है, सलाइवरी एमाइलेज। ओके, चलिए, अब फूड कहाँ जाएगा, फूड पाइप में, यानी कि इसोफेगस में। अब आप मुझे ये बताइए, कि जो खाना है वो फूड पाइप से सीधा स्टमक में जाएगा कि मतलब एकदम सीधा चला जाएगा स्पीड से, या धीरे धीरे जाएगा, बताइए। धीरे धीरे जाएगा, ठीक है। अब धीरे धीरे कैसे जा रहा है, देखिए। अच्छा, हाँ जी, तो फूड कैसा जाता है, धीरे धीरे जाता है, धीरे धीरे से, है ना, मेरे स्टमक में, धीरे धीरे मेरे स्टमक में आना, ठीक है। जोर से क्यों नहीं आना, वरना डुबुक डुबुक होएगा, ऐसा खाना बुड़ुक, खाना खा बुड़ुक, ऐसा होएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे से जाना, तो धीरे धीरे से क्यों जाता है या कैसे जाता है, देखो। हमने ये हमारा इसोफेगस है, फूड पार्टिकल आया, ठीक है, तो ये यहाँ पर है, अब यहाँ पर है, तो ये हमारा जो इसोफेगस है वो इस तरीके से हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। फिर ये और नीचे जाएगा, समझ रहे हो। फिर ये और नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा, लेकिन ये इसी तरीके से जाएगा। बात समझ में आ रही है, इस तरीके से जाएगा, समझ रहे होंगे आप। ये है, फिर ये इस तरीके से जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से जाने की वजह से क्या होता है, फूड आराम से धीरे धीरे पेट में जाता है, स्टमक में जाता है, जिससे डुबुक डुबुक नहीं होता है, ठीक है ना। वरना एक टाइम ऐसा है कि मान लो अगर ऐसा धीरे धीरे नहीं जाए तो खाना खाया जाके इधर गिरा, इतनी ज़ोर से गिरा कि स्टमक ही फट गया, ये पेनक्रियाज में जाए, फिर सीधा नीचे जाए, फिर यहाँ पटका रहे, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए धीरे धीरे जाता है। बात समझ में आ गई। अब ये जो धीरे धीरे जाता है ना, तो धीरे धीरे से स्टमक में आना, तो क्या होता है, इस धीरे धीरे वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस धीरे धीरे वाले प्रोसेस को बोलते हैं पेरिस्टालसिस। क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस। क्या है ना, थोड़ा ऐसे वर्ड होते हैं तो थोड़ा सोच के बोलना पड़ता है, वरना आप मजाक उड़ाओगे फिर क्या फ़ायदा। चलिए, कमेंट करोगे यार अब बोलने नहीं आवे ऐसे करोगे फिर, है ना। तो क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस। बात समझ में आ गई। चलिए, ठीक है, तो पेरिस्टालसिस समझ में आ गया होगा, धीरे धीरे से स्टमक में जाना। अब स्टमक में फूड आ गया, अब स्टमक में आ गया भैया फूड, स्टमक का देखते हैं। अब देखिए स्टमक में क्या होता है, स्टमक की जो ये वॉल्स हैं, तो ये भी एक ग्लैंड होती हैं। क्या होती हैं, एक ग्लैंड होती हैं। अब ये ग्लैंड है तो क्या रिलीज़ करेगा, एंजाइम रिलीज़ करेगा। लेकिन ये कितने रिलीज़ करता है, यानी कि कितने एंजाइम रिलीज़ करता है, ये 3 एंजाइम रिलीज़ करता है। कौन कौन से, फर्स्ट है HCl, ठीक है, फर्स्ट है
HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकंड क्या है म्यूकस, एंड थर्ड इज, बोलो बोलो फटाफट, पेप्सिन। बोलते नहीं हो यार तुम लोग। हाँ पेप्सिन, HCl म्यूकस एंड पेप्सिन। अब ये पेप्सी, ये दिल मांगे वो वाला पेप्सिन नहीं है, ये पेप्सिन है ना, एंजाइम है ये, ठीक है। चलिए भाई ये एंजाइम है। अब बच्चे सोच रहे हैं उन्हें कि ये तो मास्टरी बावड़ा है। चलिए HCl म्यूकस और पेप्सिन, बीच बीच में जाने कुछ भी बोलता ही रहता है। अब इन तीनों के काम देखो भाई क्या है। HCl, अब देखिए ये जो HCl है ये बहुत ही खतरनाक वाला एसिड है। अगर बाहर क्या हो, अगर ये HCl हमारे हाथ पे, अगर मैं एक ड्रॉप ऐसे मेरे हाथ पे रख दूं तो क्या होगा, क्या होगा, ये इधर ऐसा कैसे निकल जाएगा वो ड्रॉप। इतना डेंजरस होता है ये HCl। लेकिन कहाँ होता है, हमारे स्टमक में। कहाँ होता है, हमारे स्टमक में। क्या काम करता है, अगर मान लीजिए गलती से हमने क्या खा लिया, कुछ जम्स वम्स खा लिए, उनको ये क्लीन करता है, डेड कर देता है, किल कर देता है, ठीक है। चलिए इसके अलावा क्या करता है, इसके अलावा ये हमारे फूड पार्टिकल्स को भी गलाता है, लिक्विड फॉर्म में लेकर के जाता है। बात समझ में आ गई, छोटे छोटे पार्टिकल करता है, लिक्विड, एकदम लिक्विड, ठीक है। चलिए इसके अलावा तो अब ये HCl इतना डेंजरस है तो हमारा स्टमक तो फिर पूरा हो जाना चाहिए, डेंज खत्म। लेकिन नहीं, हमारे पास एक और चीज़ है, क्या है, म्यूकस। ये क्या करता है, ये हमारे इस स्टमक की वॉल्स को इससे बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद क्या करता है, इसके बाद इस HCl का जब काम ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तो ये म्यूकस क्या करता है, इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज, ठीक है, यानी कि इसका जो एसिडिक नेचर है उसको ख़त्म कर देता है। बात समझ में आ गई। चलिए, और जब इनका काम कंप्लीट हो जाता है, काम कंप्लीट हो जाता है तो ये वापस अपने ग्लैंड में चले जाते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए अब बचा पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, पी 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 कर रहा है, इसमें पी पी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे फूड में पाए जाने वाला एक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन, उसको क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। प्रोटीन क्या होता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है, उसको तोड़ करके छोटे मॉलिक्यूल में लाएगा। छोटा मॉलिक्यूल क्या होता है, पेप्टाइड होता है। बात समझ में आ गई। चलिए, लेकिन पेप्टाइड भी इतना छोटा नहीं है कि हमारे जो सीलिया है इसके अंदर वो एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो स्टमक में प्रोटीन का ब्रेकडाउन कौन करता है, पेप्सिन करता है, ठीक है। किसमें कर देता है, पेप्टाइड में कर देता है। पेप्टाइड क्या है, छोटा मॉलिक्यूल है, किससे, प्रोटीन से। इतना भी छोटा नहीं है कि सीलिया इसको क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। अभी दोबारा इसका भी ब्रेकडाउन होगा और इसका भी होगा। कहाँ पर होगा, जेजुनम में, ठीक है। चलिए, अब जो फूड है वो कहाँ जाएगा भाई, आएगा डुओडेनम में। कहाँ आएगा, डुओडेनम में। और आप डुओडेनम में देख रहे हैं कि दो पाइपलाइन जुड़ी रही है, एक ये वाली गॉल ब्लैडर की और एक पेनक्रियाज की, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों भी क्या करते हैं, एंजाइम रिलीज़ करते हैं। गॉल ब्लैडर क्या रिलीज़ करता है, क्या रिलीज़ करता है, बाइल जूस। क्या रिलीज़ करता है, बाइल जूस। और पेनक्रियाज क्या करता है, पेनक्रियाज 3 एंजाइम रिलीज़ करता है। कितने, 3। कौन कौन से रिलीज़ करता है, इसको मैं बोलता हूँ ताल। क्या बोलता हूँ, ताल। यानी कि पेनक्रियाज जो है, डुओडेनम डाल देते हैं हम, डुओडेनम में है भाई हम, डुओडेनम, ठीक है। डुओडेनम में गॉल ब्लैडर से क्या आ रहा है, बाइल जूस, और पेनक्रियाज से क्या आ रहा है, ताल। क्या आ रहा है, ताल, ठीक है। ताल, टी का मतलब क्या है, ट्राइप्सिन, ए का मतलब क्या है, एमाइलेज। अब ये भी एमाइलेज, ये भी एमाइलेज, बट ये सलाइवरी एमाइलेज एंड दिस इज पेनक्रियाटिक एमाइलेज एंड दिस इज लाइपेज,
ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई? ठीक, चलिए हाँ जी। तो अब जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, एमाइलेज ने क्या किया था, स्टार्च को किया था, तो यहाँ पर भी वही करेगा। यहाँ पर भी किसको ब्रेक डाउन करेगा, ये स्टार्च को। टी किसको, यानी कि ट्राइप्सिन किसको करेगा, प्रोटीन को। और ये किसको करेगा, फैट को। बात समझ में आ गई? अब आप सोच रहे होंगे सर स्टार्च का तो हो चुका है ना, स्टार्च का तो हो चुका है, वापस क्यों कर रहे हैं? हो चुका है लेकिन पूरा नहीं हो चुका है। मान लीजिए हमने एक रोटी खाई, तो एक रोटी के ओनली उस एक रोटी का 1/4 पार्ट, ठीक है, या 50% पार्ट या 40% पार्ट जो है हमारा अभी माल्टोज में क्या हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है। अभी बचा हुआ भी तो है। बात समझ में आ गई? तो जो 60-50% जो बचा हुआ है अभी, ठीक है, या 70% जो अभी बचा हुआ है, ऐसा कुछ फिक्स भी नहीं होता है, आगे पीछे थोड़ा बहुत चलता रहता है, ठीक है। अगर आपने, इसीलिए तो कहते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं कि चबा चबा के खाना चाहिए आराम से। मुंह में क्या करना चाहिए, आराम से उसको चबाओ। जितना छोटा आप करोगे उससे क्या होगा, हमारे पेट, हमारा जो स्टमक है, हमारा जो सिस्टम है, उसके पास ऑलरेडी छोटा पार्टिकल पहुंचेगा। तो हमारे सिस्टम को कम काम करना पड़ेगा, तो ये हमारा सिस्टम अच्छा रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि चबा चबा के खाइए अच्छी तरीके से, एकदम छोटा छोटा। और अगर आपने छोटा छोटा कर दिया, थोड़ा टाइम ज़्यादा दिया मुंह में ही उसको चबाने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट आपका, जो अभी मैं 40-50% 30% ही बोल रहा हूँ, वो आपका 60-70 तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो 60-70% आपका स्टार्च जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, मुंह में ही। समझ रहे हैं बात को? इसीलिए आराम से चबा चबा के खाना चाहिए, और छोटे, जितना हो सके उतना छोटा पार्टिकल हमारे मुंह में ही बना लेना चाहिए। लेकिन हमारे पास टाइम है ही नहीं, और इसीलिए तो कहा जाता है कि फल मत खाइए। ओ माय गॉड सर क्या बोल रहे हैं? अरे जूस पिए। जूस पीने से क्या होगा, जूस पीने से ये होता है कि वो ऑलरेडी लिक्विड है, उसका और कितना ब्रेक डाउन करेंगे। समझ रहे हो बात को? तो वो फटाफट हमारे इलियम में पहुंच जाता है बहुत जल्दी से, और इलियम में पहुंचने के बाद वो हमारे पास जल्दी से और ज़्यादा से ज़्यादा उसके विटामिन्स हमारे पास मिलते हैं, हमको, हमारी बॉडी को मिलते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जूस ज़्यादा बेटर होता है किसके कंपैरिजन में, फ्रूट के, यानी कि सॉलिड पार्टिकल के कंपैरिजन में। बात समझ में आ गई? चलिए, तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना स्टार्च को कन्वर्ट कर रहे हैं माल्टोज में और हमारे मुंह में ही, ठीक है। चलिए, तो देखिए हो क्या रहा है, तो प्रोटीन, पूरा प्रोटीन भी क्या नहीं हुआ, अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो बचा कुछ प्रोटीन किस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो प्रोटीन कन्वर्ट हो गया किसमें, पेप्टाइड में। किसने कर दिया, ट्राइप्सिन ने। ट्राइप्सिन क्या है, एक एंजाइम है। चलिए, स्टार्च कन्वर्ट हो गया किसमें, माल्टोज में, पूरी तरीके से, है ना, 100% हो गया अभी ये माल्टोज, ठीक है। स्टार्च 100% किसमें कन्वर्ट हो गया, माल्टोज में। किसने कर दिया, पी का मतलब क्या है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज। चलिए, और बाइल जूस का काम क्या है, बाइल जूस क्या करता है, पहले लार्ज जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स, यानी कि बड़े बड़े पार्टिकल्स, तो बाइल जूस क्या करता है, उसको स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में, छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। और जो फिर छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स, वो जो हमारा लाइपेज है, जो मैंने बताया था, ताल, ये वाला किससे आया, ताल, ये पेनक्रियाज से आया था, ठीक है ना। तो लाइपेज उसको किसमें से कन्वर्ट कर देता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि पूरा जितना भी फैट होता है वो यहीं पर ही हो गया कन्वर्ट, जितना भी करना था, अब नहीं जाएगा वो आगे, ठीक है ना। अब तो फैटी एसिड सबसे स्मॉल पार्टिकल होता है फैट का, और ग्लिसरॉल, ठीक है, फैट का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब ये पूरा कहाँ जाएगा, इलियम में जाएगा, जो कि वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास दो चीज़ बच रही है, पेप्टाइड और माल्टोज। ये अभी हम जेजुनम में वापस क्या होगा, इसका, इन दोनों का ब्रेक डाउन होगा अभी, ठीक है ना, लेकिन फैटी एसिड का नहीं होगा। ये तो अब
जाएगा कहाँ पर, डायरेक्ट इलियम में, और वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब पेप्टाइड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एमिनो एसिड में, और माल्टोज किस में हो जाएगा, ग्लूकोज में। ठीक है, तो जेजुनम में जाएगा, और जेजुनम में भी 2 एंजाइम रिलीज होंगे। ठीक है, तो मैं कहाँ लिख दूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको इरेज करके। हाँ जी, तो अब हमारा जो फूड है, ठीक है, यानी कि पेप्टाइड, माल्टोज एंड फैटी एसिड कहाँ पहुँच जाएगा, जेजुनम में। जेजुनम में माल्टोज जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, सबसे छोटा पार्टिकल है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट बोले तो कार्बोहाइड्रेट, और ग्लूकोज का फुल फॉर्म हमारा फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, चलिए, तो ये ग्लूकोज सबसे छोटा पार्टिकल होता है कार्बोहाइड्रेट का। अब देखिए पेप्टाइड, पेप्टाइड अच्छा किया किसने, यानी कि हमारे जेजुनम में जो एंजाइम रिलीज हुआ वो क्या आया, माल्टेज। ठीक है, और पेप्टाइड को ब्रेक डाउन करने के लिए रेप्सिन। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, पेप्टाइड को ब्रेक डाउन कर दिया किसमें, एमिनो एसिड। इट मीन्स एमिनो एसिड क्या हुआ, सबसे छोटा पार्टिकल हुआ, सबसे छोटा मॉलिक्यूल हुआ किसका, प्रोटीन का। ठीक है, अब ये जाएगा किसमें, इलियम में, और ग्लूकोज और एमिनो एसिड एंड फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये कहाँ चल जाएंगे, इलियम में चले जाएंगे। और इलियम में क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। सीलिया यानी कि हमारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगर मैं स्क्रीन में डाल दूंगा, ठीक है, उसका आपको फोटो इलियम का जो सीलिया होता है उसका। ठीक है, तो आप देख लेना, समझ में आ जाएगा आपके। तो वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं इनको, एब्जॉर्ब। और जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है वो किससे कनेक्टेड होते हैं, इमेजिन कीजिए, वो किससे करते होते हैं, ब्लड वेसल से। तो हमारे ये जो हैं न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये कहाँ, यानी कि किसके थ्रू, इलियम में, किसके थ्रू, सीलिया के थ्रू। ठीक है, सीलिया की स्पेलिंग SICLIA, सीलिया। ठीक है, हाँ, वो सीलिया नहीं, ये सीलिया है। ठीक है, हाँ, बटन टूट गया तो सीलिया। हाँ, तो सीलिया एब्जॉर्ब हो जाता है। चलो, एब्जॉर्ब होकर के हमारे ब्लड में चला जाता है, ब्लड से फिर पूरी बॉडी में हमारा न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाते हैं। समझ में आ गई बात। चलिए, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ चला जाता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो वाटर होता है, ठीक है, वो ज़्यादा वाटर होता है, वो क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, किसके द्वारा, ये जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है इसके द्वारा। ठीक है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करता है, मतलब सॉलिड फॉर्म में करता है इसको। और वो जो सॉलिड फॉर्म वाला हमारा वेस्ट मटेरियल है वो किस में जाकर के स्टोर हो जाता है, रेक्टम में। और जब हम उसको रिलीज़ करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, तो उसको रेगुलेट कौन करता है, एनस करता है। ठीक है, चलिए, रेगुलेट करने का मतलब कितना बाहर निकालना है, फिर जो बंद करना है, फिर निकालना है, फिर बंद करना है। ठीक है, चलिए, तो वो कौन करता है, एनस करता है। अब आता है अपेंडिक्स। ये बात समझ में आ गई, न्याय हो तो पूछ लेना भाई। अपेंडिक्स क्या होता है, देखिए, जब हम जानवर हुआ करते थे, ठीक है, तो हम क्या खाया करते थे, हम पेड़ पौधे खाया करते थे। पेड़ पौधों में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज क्या होता है, ये भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन ये थोड़ा हार्ड वाला होता है, ये हम उसको क्या नहीं कर सकते, डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले ये अपेंडिक्स क्या नहीं था, अपेंडिक्स नहीं हुआ करता था। पहले ये इसका ही पार्ट होता था हमारा, किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट हुआ करता था। तो उससे क्या होता था उससे ये होता था कि हमारा इंटेस्टाइन थोड़ा और ज़्यादा बड़ा हो गया, और ज़्यादा बड़ा होने की वजह से क्या होता है, हमारा फूड थोड़ा और ज़्यादा टाइम तक इसमें रहता था। थोड़ा और ज़्यादा टाइम तक रहने की वजह से क्या होता है, अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, अच्छे से डाइजेस्ट होता है, अच्छे से ब्रेक डाउन होता है। बात समझ में आ गई। लेकिन अभी अगर हम सेल्यूलोज खा लें तो हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारा पहले बड़ी जो इंटेस्टाइन हुआ करती थी वो अब क्या हो चुकी है, छोटी हो चुकी है। और ये क्या हो चुकी है,
एक्सटेंट हो चुकी है, ठीक है ना। तो वो जो एक्सटेंट हो गई वही क्या है, हमारी अपेंडिक्स बन चुकी है। बात समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन ये अपेंडिक्स किस में नहीं होता है, जो हमारे जानवर होते हैं जैसे कि बकरी हो गई, गाय हो गया, है ना, उनमें ये अपेंडिक्स नहीं होता है। उनमें तो ये थोड़ी बड़ी ही इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी होती है, ठीक है, जिससे वो सेलुलोज भी खा लेती हैं और आराम से इसको क्या कर लेती है, डाइजेस्ट भी कर लेती है, ठीक है। तो ये आज हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। बाय बाय।